सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। और अब खबरें विस्तार से। बुनकरों की बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर एमएलसी अशोक धवल ने बिजली विभाग के साथ बैठक की। विधान परिषद के सदस्य अशोक धवन ने सर्किट हाउस में बुनकरों की समस्याओं को लेकर जिले के बिजली विभाग के सभी अधिशासी अभियंताओं, टेक्निकल इंजीनियरों आदि के साथ बैठक की। अशोक धवन ने बताया कि पूर्वांचल में कृषि के बाद अगर किसी का स्थान है तो वह है पावर लूम बुनकरों का। वाराणसी की सारी अर्थव्यवस्था इसी उद्योग पर निर्भर रहती है। सन 2006 में उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में पावर लूम लगे, इस पर तत्कालीन सरकार ने फ्लैट रेट पर बिजली देने की घोषणा कर दी थी। 2019 दिसंबर में सरकार ने इस पर कुछ संशोधन किया, इस पर कुछ समस्याएं और इसको लेकर हम लोग लखनऊ गए थे, सरकार से बात किए थे तो सरकार ने तुरंत इस पर कहा था कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर ही बिजली दी जाएगी। इसकी घोषणा बुनकरों के प्रतिनिधियों के बीच भी की गई थी, लेकिन शासनादेश इसका नहीं आ पाया था, इसलिए बुनकरों के ऊपर बिजली का बकाया कुछ तो होने लगा था। उसी के संदर्भ में आज सर्किट हाउस में बैठक कर समस्या का समाधान किया गया। अधिशासी अभियंताओं के साथ हम लोग बैठे और बैठ के आपस में बात करें। आपस में बात करके सभी अधिशासी अभियंताओं ने और बड़े अधिकारियों ने ये तय किया, लखनऊ भी बात की कि 143 रुपये पर किलोवाट जो चार्ज पुराना है उसी के अनुसार बुनकरों से बिजली का बिल लिया जाएगा और हम लोग कैंप लगवाकर बिजली का बिल हर बुनकर से जमा करा देंगे। ये आपस में तय हुआ है और ये प्रयास हम करेंगे जाकर लखनऊ में भी कि जल्द से जल्द शासनादेश आ जाए, जिसके कारण असमंजस की स्थिति समाप्त। ज्येष्ठ पूर्णिमा पे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ को विधि विधान से जलाभिषेक किया। बाबा जगन्नाथ 14 दिन के लिए बीमार हुए। गुरुवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ का विधि विधान से जलाभिषेक हुआ। भक्तों द्वारा अत्यधिक जलाभिषेक के बाद शुक्रवार से 14 दिनों के लिए जगन्नाथ जी बीमार रहेंगे। 15वें दिन वो फिर से स्वस्थ होकर भगवान जगन्नाथ अपने ससुराल जाएंगे। इस बार बाबा जगन्नाथ न तो भक्तों के हाथों स्नान करने सामने आएंगे और न ही भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा संग विहार के लिए निकलेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी रथ यात्रा का लखा मेला स्थगित है। ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी के सचिव आलोक शाहपुरी के अनुसार इस वर्ष जगन्नाथ की जल यात्रा 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर में गुरुवार को प्रातः 5:15 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतीकात्मक रूप से होगी। इस दौरान भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा चौराहे पर लगने वाला मेला स्थगित किया गया है। धर्म की नगरी काशी में रथ यात्रा मेला से ही पर्व उत्सवों का आरंभ माना जाता है। इसका आधार उत्सव जेठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को भक्तजन स्नान कराते हैं। लोकाचार के तहत इसके बाद प्रभु अस्वस्थ होते हैं और पखवाड़े भर के लिए विश्राम पर जाते हैं। इस दौरान उन्हें काढ़ा का भोग लगाया जाता है। पुजारी उनके स्वस्थ होने के लिए पूजा करते हैं और 14 दिन तक औषधीय गुणों से युक्त काढ़े का भोग लगाते हैं। भगवान का गणेश जी के आकार का अवतार हुआ और उनका आरती पूजन किया गया। इसके बाद ट्रस्ट द्वारा जो दीपक शाहपुरी, आलोक शाहपुरी के माध्यम से प्रधान पुजारी ने जलाभिषेक प्रारंभ किया। आगे बाबा की कौन आगे भगवान आज स्नान करने के बाद में अस्वस्थ हो जाएंगे, जबकि 15 दिन उनका मंदिर बंद रहेगा और वो अज्ञातवास में रहेंगे। उनको काढ़े का प्रसाद उनको दिया जाएगा। वही प्रसाद भक्तों को या पुजारी को, प्रधान पुजारी और अन्य लोगों को वितरित किया जाएगा। प्रदेश के अन्य शहरों की भांति वाराणसी में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ वाराणसी में भी धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के अमौली गांव का रहने वाला 29 वर्षीय युवक अमित कुमार मौर्य पुत्र स्वर्गीय भगवान दास मौर्य ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपना लिया है। 3 अगस्त 1990 को जन्मे अमित पोस्ट ग्रेजुएट MBA हैं। जिला प्रशासन को सूचना मिलते ही युवक के घर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए परिवार वालों से अमित के बारे में पूरी जानकारी ली। मौके पर युवक नहीं मिला। अमित 2 भाई हैं। अमित की मां पुष्पा देवी ने कहा कि 8-9 साल से वह हमसे दूर रहता है। अमौली गांव के लोगों ने अमित के धर्मांतरण करने की बात की जानकारी से इनकार किया।
पुलिस का कहना है कि हम लोगों को यहाँ धर्मांतरण की जानकारी हुई थी, इस पर हम आए। गांव वालों से जानकारी लिया गया, ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई। घर वालों को भी उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस की जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अभी के सभी पहलुओं को देखते हुए इस बात से पूरी संभावना मिलती है कि अमित ने अपना धर्मांतरण करके हिंदू से मुस्लिम धर्म अपना लिया है। शायद यही कारण हो सकता है कि वह किसी के सामने नहीं आता और इतने वर्षों से अपने घर से भी दूर रह रहा है। करी थी धर्मांतरण संबंधी, तो गांव में हम लोगों को जानकारी की, ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, आपको विशेष बातें बताएंगे। आप वहाँ घर पे गए, मौके पे? हाँ, घर पे गए थे, घर वालों को जानकारी नहीं थी। क्या जिसके ऊपर धर्मांतरण की बात हो रही वो मिले क्या आपको? नहीं, वो नहीं मिला। क्या वो नहीं मिला, उससे फ़ोन से बात हुई, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल वो मिल जाएगा तो सारी बातें क्लियर। मतलब वो अमित से भी आपकी बात हुई है? अमित से टेलीफोन से बात हुई, उसका नंबर उन्होंने भी इनकार कर दिया? हाँ, उन्होंने इनकार किया। और उनकी माताजी ने क्या कहा? माताजी ने बिल्कुल इनकार किया, ऐसी कोई बात नहीं। वाराणसी के अमौली गांव के ग्राम प्रधान सबरू यादव ने कहा कि अमित बढ़िया लड़का है। धर्मांतरण की बात पर कहा कि यह गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। हमारी मुलाकात होती है, अभी वह बनारस है। हमारे गांव में सारी बिरादरी के लोग हैं। अमित प्राइवेट नौकरी करते हैं। नहीं, गलत है, ये सब नहीं हुआ। आपकी मुलाकात उनसे होती है? होती है सर, अभी तो सुबह हुआ था। आज सुबह ही हुआ था? हाँ सर। अभी गांव में है नहीं वो? नहीं है, बनारस है। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त तुशला है, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी में कबीर जयंती समारोह पर कोरोना का ग्रहण लगा, जिसके कारण सांकेतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कबीरदास का 623वां जन्म उत्सव कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन में उनके अनुयायियों द्वारा मनाया जा रहा है। इस दौरान काशी के कबीर मठ में कोरोना गाइडलाइंस के तहत इस आयोजन में सिर्फ 100 लोगों को ही शिरकत करने की अनुमति दी गई थी। मठ समिति के द्वारा पूरा कार्यक्रम फेसबुक और अन्य माध्यमों से ऑनलाइन द्वारा किया गया, जिसे पूरी दुनिया में लाखों कबीर पंथियों द्वारा देखा गया। हर साल लाखों की संख्या में भक्तों का तांता कबीर मठ में देखने को मिलता था, मगर इस बार कोरोना के चलते प्रकाट उत्सव को लोगों ने ऑनलाइन ही देखा। ज्येष्ठ पूर्णिमा कबीर जयंती समारोह है। हर साल कोरोना के कारण यहाँ तो लाखों की भीड़ होती थी, लेकिन पिछले साल भी इतने ही करीब 100-200 लोगों का भीड़ थी। इस बार भी कम से इतनी ही है और सरकारी प्रतिबंध भी है। सरकारी अनुशासन के हिसाब से हमने बहुत भीड़ जुटाने का बहुत उपक्रम नहीं किया है, लेकिन फिर भी कबीर जयंती हम याद कर रहे हैं। हमने लाइव कर अभी पूरी दुनिया में जो हमारे भक्त हैं, समूह है, मैंने प्रसारित किया 5 घंटे का पूरा कबीर की परंपरा, कबीर का इतिहास और भक्ति परंपरा को पूरा हमने 1 घंटा लाइव पे गया। करीब लाखों लोग। AKTU के कॉपी की रीचेकिंग की मांग को लेकर छात्रों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा जैसे विभिन्न सेमेस्टर का परिणाम घोषित किया गया है, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अपने उत्तर पुस्तिका के परिणाम से असंतुष्ट थे। इसी कड़ी में छात्रों द्वारा सभी उत्तर पुस्तिका को दोबारा जांच कराने की मांग ट्विटर पर ट्रेंड करती नजर आ रही है। वाराणसी से छात्र नेता रचित गुप्ता भी सामने आए और वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी के न रहने पर ACM 4 को रचित गुप्ता ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में रचित गुप्ता ने कहा कि इस ज्ञापन में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया कि
AKTU की कॉपी जांच करने की और रिवैल्यूएशन की नीति बिल्कुल ठीक नहीं है। इस प्रकार की नीति छात्रों को मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से प्रताड़ित करने वाली है। सर्वप्रथम छात्रों को जानबूझकर कम अंक दिए जाते हैं, उन्हें फेल कर दिया जाता है। तमाम यूनिवर्सिटी का यही नियम है कि अगर रीचेकिंग में अंक घटता है तो पुराने वाले अंक माने जाएंगे, परंतु AKTU में ऐसा नियम नहीं है। इसलिए बहुत सारे छात्र डर कर भी चैलेंज एवोल्यूशन नहीं भरते हैं कि हो सकता है उन्हें फेल कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों के हित को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी होता है, जैसे बच्चों को पहले ऑनलाइन पढ़ाया गया, ऑफलाइन पेपर लिया गया, तब भी बच्चे उसमें नाराजगी नहीं जताते हुए पेपर दिए। लेकिन ये भारी से भारी मात्रा में जो 5 दिन पहले रिजल्ट आया है, पहले बैक लगा देते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना था VC साहब को। बैक लगाने के बाद कहते हैं कि जिसको भी बैक के लिए मतलब रीचेकिंग कॉपी से संतुष्ट है, वो कॉपी चेकिंग कराने के लिए 2500 का फॉर्म भरें। अगर 2500 का हम फॉर्म भरते हैं, अगर हम पास हो जाते हैं, उसमें मेरी नंबर बढ़ जाती है, तो आप वो 2500 रुपया मेरा रिफ़ंड कर दीजिए। वो रिफ़ंड भी नहीं करते हैं। और जो घटता है नंबर, जैसे 25 नंबर आया, 23 नंबर आएगा तो 23 नंबर वाला चढ़ता है। ये मामला है। इसको दिए ये SDM साहब को उन लोग ज्ञापन दिया गया। SDM साहब कहें जो इसमें भी पाए गए उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, उस पर गंभीर रूप से धाराएं दर्ज की जाएगी और VC साहब अगर इसमें पाए जाते हैं आरोपित तो उनको उनकी कुर्सी से मुक्त किया जाएगा। नमामि गंगे ने कोरोना महामारी के तीसरे लहर को लेकर चलाया जागरूकता अभियान और मास्क लगाने की भी हिदायत दी। कोरोना की दूसरी लहर के कारण बाजार बंदी समेत अन्य प्रतिबंधों में ढील दी गई है। शासन प्रशासन की ओर से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील हो रही है, पर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लोगों में सजगता की कमी दिखाई दे रही है। ऐसे में नमामि गंगे की ओर से गंगा घाटों पर कोरोना महामारी के प्रति लोगों में जागरूकता मुहिम चलाई गई। बृहस्पतिवार को इस मुहिम के तहत नमामि गंगे टीम के सदस्यों ने सहभागिता की। 80 घाट से होते हुए 80 सब्जी मंडी तक टीम ने नाविकों, पुरोहितों, पूजन सामग्री विक्रेताओं, राहगीरों, ठेला पटरी व्यापारियों एवं अन्य दुकानदारों को मास्क बांटकर जागरूक किया। बिना मास्क लगाए नागरिकों को रोककर मास्क दिया। उन्हें कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से आगाह भी किया। स्वच्छता का पाठ पढ़ाती तख्तियों व लाउड स्पीकर से घाटों पर गंदगी न करने की अपील की। गलियों एवं सड़कों पर भी स्वच्छता अपनाने का निवेदन किया। राजेश शुक्ला ने राष्ट्र ध्वज लेकर लोगों को चिताया। राष्ट्र, समाज और परिवार की सुरक्षा हेतु सभी से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया। इसके पूर्व 80 घाट पर राष्ट्रीय रोटी बैंक की अध्यक्षा पूनम सिंह व मोहम्मद मुस्तफा ने गंगा सेवा के लिए नमामि गंगे टीम के सदस्यों का सम्मान किया। गंगा सेवकों को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्रम देकर प्रोत्साहित किया। इस दौरान प्रमुख रूप से काशी प्रांत के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सत्यम जायसवाल, रश्मि साहू, सारिका गुप्ता, पुष्पलता वर्मा, विकास तिवारी, सोनू, सारिका सिन्हा, दीपक सिंह, हर्षा नथानी, भावना गुप्ता, सोनाली यादव, चंदन सिंह आदि ने सहयोग दिया। गरीबों व दिव्यांगजनों के लिए सेवा हेतु आनंदा क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। मानव सेवा माधव सेवा को चरितार्थ करते हुए डॉक्टर तुलसी चिकित्सा मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक जो पिछले 32 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य एवं दिव्यांगता निवारण के क्षेत्र में देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के माध्यम से वाराणसी में कार्य करते चले आ रहे हैं। बुधवार को हेल्पलाइन आनंदा नामक प्रोजेक्ट की शुरुआत शिवाला घाट पर अपने कुछ अन्य सहयोगी डॉक्टरों के सहयोग एवं संकल्प से प्रातः 11 बजे शुरुआत की। डॉक्टर ओझा, राष्ट्रीय सलाहकार दिव्यांगजन एवं संजय चौरसिया बाल रोग विशेषज्ञ ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस क्लिनिक का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर तुलसी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ये क्लिनिक असहाय, विकलांग एवं बेसहारा बच्चों को एवं बड़ों को अपनी सेवा प्रदान करेगी तथा उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए उनको योग और प्राणायाम के तरीके भी सिखाएगी। ये सब कार्य निःशुल्क होगा। डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि डॉक्टर तुलसी द्वारा शुरू किया जा रहा यह क्लिनिक दिव्यांग सेवा में एक अत्यंत सराहनीय कदम है और सरकार की तरफ से कोविड-19 के संदर्भ में जो भी सरकारी मदद होगी उसको मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय चौरसिया ने डॉक्टर तुलसी एवं उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए अपना पूरा सहयोग देने की बात कही। डिस्क के सचिव श्री श्याम लाल ने आए हुए अतिथियों एवं डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। शिवाला घाट पर हम लोगों ने अपने हेल्पलाइन प्रोजेक्ट में एक हेल्पलाइन आनंदा क्लिनिक खोला है और इस क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य जितने गरीब, असहाय, दिव्यांग और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी निःशुल्क सेवा है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।
सच के साथ।